संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि मैम एलटीएफ काफ़ी लंबे समय के बाद इसको लेकर कोई बातचीत या सवाल आई है। इन्होंने 158 के लेवल पर एल&टी फाइनेंस को ले रखा है, अच्छे लेवल पे लिया हुआ मैम। हालांकि इन्होंने अगर इतने कम प्राइस पे लिया है तो इन्होंने और भी ऊपर के लेवल्स देखे हैं, 400 तक भी स्टॉक चला गया था, तो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा लंबा कर दीजिए चार्ट को, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा इनके पास सागर सीमेंट्स भी है। ये कह रहे हैं कि मैंने 212 रुपये के रेट पर सागर सीमेंट्स ले रखा है। आई हैव लॉन्ग टर्म व्यू इन बोथ, तभी आप रुके भी हुए हैं सर, आपने ऊपर के लेवल देखे भी हैं। हैट्स ऑफ कि आपने इतना लंबा पेशेंस रखा है। कैन आई कंटिन्यू टू होल्ड इट विद कन्विक्शन विदाउट एनी डाउट्स? तो मैम लंबा होल्ड किया हुआ है इन्होंने, और अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप बोले तो मैं और भी होल्ड कर सकता हूँ दोनों स्टॉक्स को। ऑल राइट, एलटीएफ की बात पहले कर लेते हैं। किस स्क्रीन पर सागर सीमेंट है, तो ठीक है, ओके, लेट इट बी एलटीएफ। तो एलटीएफ अभी 253 के पास में है। मुझे लगता है यू शुड बुक योर प्रॉफिट हियर एटलीस्ट। एक बार आज आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो और दोबारा सेम क्वांटिटी, नॉट प्रॉफिट, दोबारा सेम क्वांटिटी आप लगभग चाहे तो 210 से 220 की रेंज में री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। तो फिलहाल के लिए 253 पर है। इन माई ओपिनियन टेक योर प्रॉफिट, सेम क्वांटिटी दोबारा बाय कर लीजिएगा, प्रॉफिट को लगाने की जरूरत नहीं है। सागर सीमेंट इज समथिंग, यस, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ से जो प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं, तो वो प्रॉफिट मतलब मुझे नहीं पता आपका एक्सपोजर कितना है, लेकिन अगर आपकी एक एसेट एलोकेशन या फिर जो पर्टिकुलर स्टॉक में जो एलोकेशन वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर उस पर फिट बैठता हो तो सागर सीमेंट्स में आप चाहें तो 163 पर है अभी, थोड़ा बहुत एडिशन करके आप चल सकते हैं। एंड यस, व्हाट आर द पॉसिबल टारगेट्स? 200 से कम 250 के टारगेट्स है जो सागर सीमेंट्स में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं कि जितने भी देखिए ब्रॉड बिग बास्केट वाले, नॉट बिग बास्केट दैट वन, लेकिन जो बड़े पॉकेट वाले जो सीमेंट स्टॉक्स हैं, जब वो चलना शुरू होंगे कहीं ना कहीं उसमें बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ग्रेजुअली बन रही है। मतलब अभी 10% से ज्यादा रिस्क नहीं बचा है। एसीसी हो गया, श्री सीमेंट्स हो गया, वो सीमेंट हो गया है, मतलब ये सारे, उसके साथ एल&टी, अल्ट्राटेक, सॉरी अल्ट्राटेक एल&टी है वो, तो अल्ट्राटेक जैसे इन सभी स्टॉक्स में 10% की मुझे लगती है कि अभी काइंड ऑफ रेंज तैयार हो रही है कि अगर कोई 10-12% का रिस्क ले सकता है, रिकमेंडेशन नहीं है ये, जस्ट एक ओवरव्यू शेयर कर रही हूँ, रिस्क ले सकता है, तो ये स्टॉक्स अभी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जोन तैयार कर रहे हैं। सिमिलरली तो जैसे ही वो स्टॉक्स, ब्रॉडर स्टॉक्स चलने शुरू होंगे बड़े वाले, तो छोटे छोटे जो स्टॉक्स है जिसमें सागर सीमेंट्स आता है, रैमको सीमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, उनमें एक अपसाइड की मूवमेंट आपको ज्यादा बड़ी रेंज में होते हुए परसेंटेज वाइज दिखेगी। इसीलिए इफ यू वांट यू कैन ऐड सम, और चाहे तो प्रॉफिट बुक थोड़ा सा यहाँ पर बड़े टारगेट्स का वेट कर सकते हैं, विच इज 200 एंड 250। ठीक है, ओके। बस मैम मैं सोचा था कि आखिरी सवाल होगा, लेकिन एक ना आप टाटा मोटर्स पीवी, TMPV, इसको देख लीजिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। अभी अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले मैम कि इन्होंने इनकी जो यूके की सब्सिडरी है JLR, जहाँ से इनके रेवेन्यूज़ का बड़ा हिस्सा आता है, इन्होंने अपने यूके प्लांट के जो ऑपरेशंस हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, यूके प्लांट के ऑपरेशंस को, और ये हुआ है सप्लाई स्क्वीज़ की वजह से। इन्होंने अपने जो प्लांट है उसको बंद करने की बात की। आई थिंक अगर मुझे सही याद है तो 80% के आसपास इनका रेवेन्यू आप देखेंगे टाटा मोटर्स पीवी का, वो JLR से ही आता है। तो अगर इतना बड़ा अगर कंट्रीब्यूटर अपने जो ऑपरेशंस हैं या फिर जो प्लांट है उसको बंद कर रहा है सप्लाई स्क्वीज़ को लेकर, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखेगा। टाटा मोटर्स पीवी ने मैम क्या कर दिया, ये जो दाम आप देख रहे हैं ना सामने स्क्रीन पर, ये इसका नया 52 वीक लो है, 302 रुपये 15 पैसे, और 301 रुपये 40 पैसे तक भी आज किया है। तो ये मैम जो नीजक रिएक्शन दिख रहा है टाटा मोटर्स में, इसमें क्या किया जाए TMPV में? आई थिंक इट्स अ बिग, ये फंडामेंटल शिफ्ट है। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर अगर आप पोजिशनड हैं, टेक एन एग्जिट। और क्योंकि जैसे कि आप ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं कि एक बड़ा चंक उसी पर्टिकुलर बिजनेस कैटेगरी से, पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उसको आता है, तो फिलहाल कहाँ पर जाकर रुकेगी ये बात, वी डोंट नो। मुझे मिस्टर झुनझुनवाला की बात याद आ गई कि मैंने गलत किया है, घर जा रहा हूँ, तो ये तो याद है, ये तो पता है कि ये रेखा डांटेगी, लेकिन कितना डांटेगी वो डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर। और जब भी मैं वो सुनती हूँ तो मुझे मतलब हंसती ही हूँ, लेकिन साथ में मतलब इतना क्लियर समझ में आता है वो चीज कि हाँ बात सच है। इट इज बेस्ड ऑन दी हाई इमोशंस, क्यों इंटेंसिफाई हो सकती है चीजें, या फिर अगर
दैट वे। वेल, तो डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए इन माय ओपिनियन आज आप एग्जिट कर लीजिए। दोबारा कोई अगर फर्दर पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें होती है तो दोबारा फिर कभी इसमें एंट्री के बारे में सोचेंगे। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है 270 का स्टॉप लॉस मैंने दिया था एक बार जब इसमें एंट्री दी थी। हालांकि वो टारगेट वगैरह 380 हो गया, वो पुरानी बात है। बट अभी के लिए इफ यू आर प्लानिंग कि मैं क्या यहाँ पर बाय कर लूं, सेक्टर 14 के मतलब सेक्टर काफी महंगा पी पर है और ये स्टॉक लाइक 2 से भी कम के पी पर है। तो क्या ये सारी चीजें वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो नहीं आ रही? वैसा नहीं है, क्योंकि एक बड़ा चंक जिनका आता है उनके बिजनेस का डेंट है वो। तो फिलहाल के लिए यू कैन टेक एन एग्जिट। दोबारा कभी एंट्री बनेगी तो बात करेंगे। ठीक है, जिनके पास हैं वो निकल जाएं और नई एंट्री के हिसाब से अगर कोई पोजीशन बनेगी तो फिर उसको बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए नई एंट्री के बारे में ना सोचे। 52 वीक लो पर है और कितना गिरेगा, रेखा कितना डांटेगी, ये अभी हमें नहीं पता है। तो उस हिसाब से डांट कितनी पड़ रही हैं, डांट वाला फेस ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर दोबारा मनाने की या फिर कुछ अच्छी बातों की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए TMPV अवॉइड है।